हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन दो इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुके हैं। दोनों के दोनों वीडियोस को ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे आ चुकी हैं। ज़रूर स्टडी करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड वापस हम लोग को एक और ज़बरदस्त न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके फिलहाल की जो सरकार है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जो भी कंपनीज़ भी है वो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है, कंपेरेटिवली हम लोगों को अच्छी फिलहाल खासी अभी तक तो यहाँ पे नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड मतलब जो ऑलरेडी जो चीज़ें चल रही थी उसको ज़बरदस्त बूस्ट देने के लिए ये न्यूज़ ज़बरदस्त यहाँ पे काम कर सकती है। सो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, भारत सरकार ने तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की है इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ अभी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी हम लोग को अच्छी खासी खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों, आज के दिन आप लोगों ने न्यूज़ यहाँ पे देखा होगा, गुजरात ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे बताई है। इसमें दोनों का फ़ायदा है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदेगा उनको तो फ़ायदा है, प्लस उसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ उसका डेवलपमेंट काम करेगा उसको भी यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे सरकार यहाँ पे देने वाली है। एंड इसके चलते हम लोग अगर यहाँ पे बात करें अभी कैसे करेंगे, सब्सिडीज देंगे, इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। एंड इसका अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ियाँ है यहाँ पे, टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर है, उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। एंड कॉस्ट अगर रिड्यूस हो जाती है, जो गाड़ी अगर 1 लाख की है, फॉर एग्जांपल ऐसे बोल रहा हूँ 1 लाख की है, अगर आपको समझ में आता है कि वो 80,000 हो गई, 70,000 हो गई, 60,000 हो गई, तो डेफिनेटली लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब अरेंजमेंट के यहाँ पे विचार कर सकते हैं, मतलब डिमांड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइजेस इन गुजरात टू बी अमॉन्ग द लोवेस्ट इन इंडिया। सो इस पॉलिसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऑब्वियसली इसके लिए 870 करोड़ का खर्चा यहाँ पे गुजरात सरकार यहाँ पे करने वाली है। एंड इसका जो फ़ायदा रहने वाला है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे जो इंडस्ट्री हम लोग कह सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी काम करने वाले डेफिनेटली उनको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। सो इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसा कैसा फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं आर्टिकल के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हैं एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया इज स्लोली स्टार्टिंग अप टू पिकअप एंड टुडे। आज के दिन की बात है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, मतलब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ नोट करना, इसके पहले जितने भी खबर आई थी ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होता है, राइट। आप लोगों ने सुना होगा विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राइट। एंड इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, स्टेट वाइज अभी यहाँ पे कंपटीशन भी हम लोग को देखने को भी शायद से यहाँ पे मिल सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। हेल्दी कंपटीशन में ही ये सारी चीज़ें गिनी जाती है। सो गुजरात सरकार ने यहाँ पे कुछ ज़बरदस्त स्टेप्स लिए हुए हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बढ़ावा है स्टेट में बढ़ने के लिए यहाँ पे ज़रूर मददगार साबित हो सकता है। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, बट और प्लस एडिशनल चीज़ें उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किए, वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो आप देख सकते हैं गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2021 ऑलरेडी था, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए 870 करोड़ जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता था। आप देख सकते हैं इसका जो फ़ायदा रहेगा, ऑफर कैसे होने वाला है, सब्सिडीज़ या फिर इंसेंटिव के थ्रू यहाँ पे मिलने वाले फॉर किसको, न्यू बायर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अक्रॉस सेगमेंट एज वेल एज फॉर दोज इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द ईवीज, खरीदने वाला। एंड उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड डेवलपमेंट मतलब चार्जिंग स्लॉट बनाने वाले या फिर और भी जो बैटरीज बनाने वाली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीज़ें आती है, तो इन सभी लोगों को यहाँ पे इसका फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। ऑब्वियसली उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस तो यहाँ पे ज़रूर रहेंगे। सो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका जो फ़ायदा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का, वो कौन कौन से सेगमेंट मतलब कौन सी गाड़ियों को मिल सकता है, तो आप देख सकते हैं दोज हु आर परचेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, टू व्हीलर वाले, उसी के साथ साथ थ्री व्हीलर एंड फोर व्हीलर, इन लोगों को यहाँ पे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा अगर बायर की बात करें। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, आप देख सकते हैं अलॉन्ग विद दोज हु विल बी सेटिंग अप अ चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द स्टेट। सो अभी तक की जो न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है, हम कह सकते हैं जो यहाँ पे पावर चार्जिंग लगाएगा स्टेशंस, उनको यहाँ पे ये सब्सिडीज़ या फिर इंसेंटिव यहाँ पे मिल सकते हैं, बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि कुछ बेनिफिट्स ऑलरेडी हम लोगों को जो नेशनल फेम 2 कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सब्सिडी स्कीम में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, बट ये गुजरात
सरकार यहाँ पे अलग से यहाँ पे इनको यहाँ पे इंसेंटिव दे रहे हैं, जो कि हम कह सकते हैं डबल बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकता है। सो इसका फ़ायदा क्या, तो आप देख सकते हैं गुजरात सरकार ने खुद एस्टिमेट किया है, दिस विल हेल्प द स्टेट सेव द फ्यूल एक्सपेंडिचर, कितना 5 करोड़ के आसपास। एंड उसी के साथ साथ जो CO2 का एमिशन भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है, जो प्रदूषण भी होते हुए देखने को मिलता है, वो भी बहुत ही लेवल पे कम होते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये लॉन्ग रेंज का प्लान है, ये कोई 5-6 साल में होने वाली बात नहीं, इसके लिए 10 साल 15 साल 20 साल भी लग सकते, बट आपको पता है शुरुआत हमेशा कहीं से न कहीं से तो करनी पड़ती ही है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं, इसी पॉलिसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि क्या बेनिफिट्स रहेंगे बायर्स को, मतलब जो लोग गुजरात से यहाँ पे देखते होंगे, अगर कोई रहेगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे देखते हैं तो पता चल जाएगा, तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये सारी बातें रहेगी। हालांकि मैं अगेन कह रहा हूँ, आपने इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना चाहिए, इतना ऊपर ऊपर से जाके कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहिए। सो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो पॉलिसी यहाँ पे रहने वाली है वो 1 जुलाई 25 तक वैलिड रहने वाली है। सो ये पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें बताइए, तो आप देख सकते हो, द गुजरात गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द सब्सिडीज टू द बायर ऑफ 3 कैटेगरीज। कौन से 3 कैटेगरीज, अगेन कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है उनके लिए आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। जो मैंने शुरुआत में बताया 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, इनको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। एंड अगर हम लोग बात करें फिलहाल जो पॉलिसी की, अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल ये 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है पूरे। अगर इसके ऑब्वियसली वो मतलब आपको पता है कि डिमांड ज़्यादा बढ़ने के लिए ऐसे कहते हैं लिमिटेड ऑफर जैसे, एंड इस 2 लाख में से अगर मैं बात करूँ 1,10,000 2 व्हीलर रहने वाले, E2 व्हीलर आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसमें से 70,000 जो रहने वाले 3 व्हीलर्स के लिए E3 व्हीलर्स, एंड 20,000 ये 4 व्हीलर्स के लिए रहने वाली। ये बोलने की बात होती है, जैसे अगर 2 लाख स्लॉट फटाफट भर जाता है तो ऑब्वियसली सरकार वापस कहेंगी कि डिमांड बहुत अच्छा है, हम लोग इसको और एक्सपांड यहाँ पे कर देते हैं। वो टैक्टिकल्स रहते हैं, वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। सो दोस्तों इंसेंटिव की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 20,000 रुपये का इंसेंटिव आपको मिलेगा अगर आप स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल खरीदते हो, मतलब 2 व्हीलर अगर आप लोग गाड़ी यहाँ पे खरीदते हो, बाइक स्कूटी खरीदते हो, तो 20,000 तक आप लोगों को यहाँ पे सब्सिडी यहाँ पे मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे रिक्शा खरीदने जाओगे, या फिर मैं बेसिकली बोल दूँ 3 व्हीलर्स के लिए, तो 50,000 तक आपको सब्सिडीज़ यहाँ पे मिल सकती है। एंड अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल SUVs मतलब 4 व्हीलर गाड़ियाँ, मतलब 4 पहियों की वाली जो गाड़ियाँ रहती है वो खरीदने जाओगे 4 व्हीलर वाली, तो उसके लिए 1.5 लाख तक को आप लोगों को सब्सिडीज़ यहाँ पे मिल सकती है। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस भी कुछ यहाँ पे हो सकती है, कुछ आप इमीडिएटली बेच नहीं सकते, ऐसी कोई ना कोई बातें तो ज़रूर रहेगी। आप देख सकते हैं दिस इंसेंटिव विल बी क्रेडिटेड directly by the state transport department to the buyer's bank account once the purchase document of the vehicle has been authenticated। आपने खरीदने के बाद आपको वो सबमिट करना है, एंड अगर वो लीगल रहेगा, प्रॉपर रहेगा, तो आपको ये सब्सिडीज आपके अकाउंट में डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। बट मैं अगेन कह रहा हूँ, आप लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, वो डिटेल में पढ़नी चाहिए, तभी जाके आप लोगों को ये फैसिलिटी यहाँ पे मिल सकती है। सो दोस्तों अभी तक का जो डेटा यहाँ पे सामने आ रहा है आप देख सकते हैं, डू नोट दैट देयर इज अ प्राइस थ्रेशोल्ड फॉर द EV दैट आर एलिजिबल फॉर दिस सब्सिडरी। ओके, मतलब कुछ ना कुछ प्राइस वाला लिमिट है, वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो अगर आपको क्वालिफाई होना है, इस इंसेंटिव को पाना है, तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप 2 व्हीलर खरीदते हो तो मेक श्योर वो 1.5 लाख के अंदर ही हो, कैन नॉट एक्सीड 1.5 लाख। अगर आप कल जाकर कोई बहुत बड़ी सुपर बाइक खरीद के लेके आते हो इलेक्ट्रिक वाली और कहते हो मुझे इंसेंटिव चाहिए, तो वह आपको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस ऑफ एन 2 व्हीलर की अगर मैं बात करूँ, कैन नॉट एक्सेड 1.5 लैक्स, ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ये हो गया 2 व्हीलर की बात। अगर आप लोग 3 व्हीलर्स खरीदते हो, रिक्शा जैसी चीज़ें, तो वो 5 लाख तक मैक्सिमम होनी चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हो, सो 15 लाख का लिमिट यहाँ पे बताया हुआ है। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप लोग बहुत ही स्पोर्ट्स कार जैसी, मतलब बहुत महंगी गाड़ी कोई खरीद लेके आओगे, चलो ऐसे ही बोल देता हूँ कि टेस्ला की गाड़ी है 60 लाख से शुरुआत होती है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। एंड ये किसको मिलने वाला है आप लोग देख सकते हो। और एक चीज़ नोट करने के लिए कहा है, द सब्सिडी इज ऑल्सो बीइंग ऑफर्ड टू दोज बाइंग द व्हीकल फॉर अ प्राइवेट यूज़ एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू कमर्शियल बायर। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आप खुद के लिए भी लेते हो तो सभी लोगों के लिए ये सुविधा यहाँ पे अवेलेबल ज़रूर है। सो दोस्तों जो थियरी अभी तक मैंने जो आप लोगों के सामने जो पढ़ा, अभी आपको इसको मतलब प्रैक्टिकली देखना है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि टाटा निक्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये अभी इसका प्राइस कितना है 13.99 लाख।
सो यस, आप देख सकते विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पॉलिसी एज इट विल बी एलिजिबल फॉर द फुल 1.5 लाख सब्सिडी ऑन द ऑफर। मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि 15 लाख के अंदर यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ खरीदने यहाँ पे जाओगे कि मर्सिडीज बेंज खरीद लूँगा, जैगवार खरीद लूँगा, ये ऐसी मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, बहुत ही महंगी महंगी की जो गाड़ी यहाँ पे रहती है, हुंडई की जो कोना इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग बात करें, बहुत महंगी गाड़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू आर नॉट एलिजिबल। आपको समझ में अभी आ गया कि 15 लाख के अंदर अंदर लग्जरी गाड़ी वालों को यहाँ पे कुछ भी इसका फ़ायदा होने वाला नहीं है। देन दोस्तों आखिरी पॉइंट यहाँ पे रह गया कि गुजरात ईवी पॉलिसी 21 की बात करें तो जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर रहेंगी कंपनीज, उनको क्या फ़ायदा पड़ेगा। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, गुजरात सरकार ने यहाँ पे टारगेट रखा था 528 चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे बनाएंगे करके, जिसमें से 278 चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं एंड यहाँ पे टारगेट बनाए जा रहे हैं और 250 चार्जिंग स्टेशंस यहाँ पे आने वाले साल में वो यहाँ पे बनाने वाले हैं। सो ऑब्वियसली जो भी ये चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए यहाँ पे मदद करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो सरकार यहाँ पे उनको यहाँ पे सब्सिडी इंसेंटिव प्रोवाइड करने वाली है। सो यहाँ पे कितने का फ़ायदा होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिमिट है कि पहले जो 250 कमर्शियल पब्लिक ईवी चार्जिंग लगाएगा उसको समवेयर अराउंड 25% तक कैपिटल सब्सिडी यहाँ पे मिल जाएगा उनके इक्विपमेंट मशीनरी के ऊपर, एंड वहाँ पे भी लिमिट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 10 लाख पर स्टेशन। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा चुकी है। सो दोस्तों इसका फ़ायदा कौन कौन से स्टॉक को होगा, तो JBM ऑटो ये इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा यहाँ पे ले सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि कल जाके बाय कर लो, इतना सिंपल नहीं है मार्केट, ये आपके दिमाग लगाने के ऊपर है। जैसे मैं कहता हूँ कि न्यूज़ तो किसी भी सेक्टर में अच्छी आती है, बार बार आती रहती है, बट हम लोगों ने क्वालिटी स्टॉक को पिक करना चाहिए। तो 7 पैरामीटर्स आप लोगों ने चेक करना चाहिए, कंपनी का मैक्सिमम परफॉर्मेंस कैसा है वो देखना चाहिए। अभी JBM ऑटो आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो, बहुत ही वॉलेटाइल है, रिस्क है, वो भी आप कवर कर सकते हो। देन हमेशा की तरह ये कंपनी का नाम तो यहाँ पे आते ही रहता है, जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आती है तो इसको भी यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। ये सारे कुछ स्टॉक्स है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। देन मारुति सुजुकी के ऊपर भी फोकस यहाँ पे रहेगा, क्यों, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली है ये भी, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें ये तो अफोर्डेबल ही रहता है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो रहते हैं उनको ही ये टारगेट करते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस फ्यूचर में दिखा सकते हैं। प्लस ये खुद की लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड भी ये मैन्युफैक्चरिंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। देन टाटा केमिकल, इसको भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। उसी के साथ साथ बात करें टाटा पावर चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो उसको फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। एंड दोस्तों टाटा मोटर, जैसे कि एग्जांपल में मैंने आप लोगों को बता दिया, जो भी गाड़ियाँ अगर हम लोग बात करें 15 लाख के अंदर, टू व्हीलर की बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया लिमिट था 1.5 लाख के अंदर, तो अभी 1.5 लाख के अंदर की मैं बात करूँ तो आपको पता है कि आइशर मोटर, रॉयल इनफील्ड महंगी ही रहती है गाड़ी, यूजुअली महंगी रहती है। अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ऐसा कोई हम लोग को प्रॉपरली चीज़ें सुनाई नहीं देखने को मिली है जैसे कि बाकी कंपनीज परफॉर्मेंस दे रहे, बट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन इसका बेनिफिट ज़्यादा यहाँ पे उठा सकता है। सो ये कुछ स्टॉक्स है जिनके ऊपर आप लोग डीपली स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे लिख के बोलना चाहूँगा, प्लीज़ ब्लाइंडली इनको फॉलो मत करो, मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो आई आशा करता हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।